गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो पिछली बार हम कर रहे थे 18वां अध्याय का। हमने 5-6 श्लोक किए थे जिसमें अर्जुन ये पूछ रहा है कि त्याग में और सन्यास में क्या अंतर है। जो साधारण मनुष्य हैं वो त्याग और सन्यास को एक ही समझते हैं, पर अध्यात्म में त्याग से अभिप्राय जब सन्यास की तरफ जाना होता है तो पहले हमें त्याग के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और जब वो त्याग करने लग जाते हैं तो सन्यास घटित होता है। आज हम करेंगे 7वां श्लोक। नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। इन इंग्लिश, verily renunciation of obligatory action is not proper. Tyaga relinquishment of that form delusion is declared तामसिक। हर मनुष्य को नियति उसके स्वभाव, प्रवृत्ति, वर्ण, आयु और क्षमता के अनुसार कार्य देती है। जब मनुष्य नियति द्वारा स्वतः मिले कर्म को मोह के कारण त्याग दे तो वह त्याग तामसिक है। मोह मीन्स जब बुद्धि सोचना एकदम बंद कर दे तथा मन पुराने रिकॉर्ड की तरह एक ही बात पर अटक जाए। जिंदगी में इतना कुछ मिला पर एक बात पूरी नहीं हुई तो जिंदगी भर मन उसी एक बात पर अटक जाए तो वह मोह है। जीवन में धन, यश, मान सब कुछ किस्मत ने दिया, परंतु एक छोटी सी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति नहीं मिला। बस उस मोह के कारण सब कुछ त्याग कर जीना तामसिक है। अज्ञानता की एक और स्थिति है जहां तामसिक त्याग पूरी तरह दिखता है। उदाहरण के लिए लोगों ने गीता जी को त्यागा हुआ है। इस त्याग का मुख्य कारण अज्ञान है। लोगों को गीता जी की गुणवत्ता का जरा भी आभास नहीं। यह तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि हीरे की अंगूठी को नकली समझकर यहां वहां पड़ा रहने दे, और जब कोई चुरा ले या वो खो जाए तो उसकी गुणवत्ता का आभास हो, और तब वह मुहावरा याद आए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सारा जीवन हम गीता जी के महत्व को नहीं जान पाते, और जब कभी उम्र बीत जाती है और तब पता चलता है कि अरे इसमें इतनी गुणवत्ता है, इतना मार्गदर्शन है, कृष्णा ने, भगवान की वाणी है, सब कुछ बता दिया, निर्दिष्ट किया कि ऐसे करो, इस कंडीशन में ऐसे करो, तब आदमी पछताता है कि मैंने सारी उम्र किया क्या। 8वां श्लोक। दुखम इति एव यत् कर्म कार्य क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। बहुत से कर्म कर्तव्य ऐसे होते हैं जिसे हम शारीरिक कष्ट या धन की वजह से या किन्हीं और प्रॉब्लम्स की वजह से जो हमें पसंद नहीं होते त्याग देते हैं। तो उस कर्म के बारे में उन्होंने कहा कि कर्तव्य कर्म को अगर त्याग देते हैं तो वो उसका उच्च फल प्राप्त नहीं होता। वो ऐसे त्याग कभी भी अच्छा फल नहीं देते। इन इंग्लिश, indeed he who relinquishes action that is painful from fear or bodily trouble, thus performing rajasika tyag relinquishment, he does not obtain the fruit of relinquishment,
जो भी त्याग उसने किए भी हैं उसका उसको उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तामसिक त्याग का कारण मोह, अज्ञान इत्यादि था, परंतु राजसिक त्याग का कारण भय, दुख, कष्ट इत्यादि अधिक होता है। आपको पता है, परंतु फिर भी नियति द्वारा दिए गए कर्म को त्याग रहे हो, क्योंकि वह कर्म करना आसान नहीं है। जैसे ही कोई स्थिति उस समस्या को दूर कर दे तो हमारा मन फिर उस कर्म को करना चाहता है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक स्तर पर व्यापार में पैसा तो होता है, परंतु पारिवारिक व्यापार में काफी दिक्कतें होती हैं। जॉइंट जो बिजनेस होता है उसमें काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग बाग उसको त्यागने के लिए सोचते हैं। इसलिए पारिवारिक व्यापार छोड़कर नौकरी करनी शुरू कर दी। यदि कोई और आपके बिजनेस को कर देते तो ठीक, परंतु यदि स्वयं करना पड़े तो आप त्याग की भावना रखते हो। शारीरिक स्तर पर मन में खाने की इच्छा तो है, परंतु बीमारी के कारण त्याग कर देते हो। मानसिक स्तर पर सम्मान तो चाहते हो, परंतु रिश्तेदारी निभाना टेढ़ी खीर है। कौन आए, कौन बुलाए, कौन सम्मान करे, है ना, मेहमान नवाजी करे, छोड़ो दी। चाहते तो हो सम्मान पाना सबसे, पर उसके लिए कर्म करना आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो। बौद्धिक स्तर पर तो डिग्री तो चाहते हो, परंतु कौन इतना पढ़े, इतनी मेहनत करे, इस कारण, इस विचार के कारण पढ़ना छोड़ देते हो। आध्यात्मिक स्तर पर आनंद की इच्छा तो है, परंतु कर्म, भक्ति और ज्ञान की साधना नहीं, अतः इच्छा छोड़ देते हो। क्या आध्यात्मिकता के स्तर पर हम ऊपर चले और ज्ञान, साधना और उसका जो बताया हुआ मार्ग है वो छोड़ देते हो, तो फिर कैसे आनंद की, सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इन सब का त्याग न करने के कारण हमें त्याग का फल नहीं मिलता। त्याग का आर्थिक स्तर पर फल है समृद्धि, शारीरिक स्तर पर फल है स्वास्थ्य, मानसिक स्तर पर फल है शांति, बौद्धिक स्तर पर फल है सम्मान और आध्यात्मिक स्तर पर फल है आनंद। तो जो त्याग का अर्थ समझ लेते हैं, तो जो समृद्धि हो, मतलब किसी चीज की कमी ना हो, मैं कहती हूँ भंडार भरे हुए बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन किसी चीज की कमी ना हो, दैट इज कॉल्ड समृद्धि। शारीरिक स्तर पर फल है कि आप स्वस्थ रहें। कितने बड़े बड़े, कितने लोगों को आप देख रहे हो कितने परेशान हैं बीमारियों से, कि आप स्वस्थ हो, ये सबसे बड़ा वरदान है आज का। मानसिक स्तर पर फल है शांति, लोगों को सारी सारी रात चिंता में नींद नहीं आती, तो शांति अगर मन में आ गई तो वो है मानसिक स्तर पर आपका फल है। और बौद्धिक स्तर पर है सम्मान, लोगों को जो है जहां पर जाते हो, किसी के साथ बैठते हो, उठते हो, तो वहां सम्मान और आध्यात्मिक स्तर पर है कि आपकी आनंद ही आनंद है। किसी चीज में आप हर समय परेशान नहीं रहते, लोगों की बुराइयां नहीं करते और खुश हैं जैसे भी हैं, तो दैट इज आध्यात्मिक फल प्राप्ति, आनंद। 9th श्लोक। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक असक्त्या फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है तो समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। जैसे कोई कर्म हमारे सामने आ गया, नियति ने कुछ ऐसा कर्म हमें दे दिए, चाहे वो हमें किसी परिवार के जन की सेवा करनी हो, या उसका इलाज कराना हो, या किसी और तरह की सेवा करनी हो, तो जो उस कर्तव्य को करते हैं करणीय समझ के कि करना ही है, तो समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। वो ये नहीं सोचता उस समय कि मैं अगर इसकी ये सहायता करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उससे फल प्राप्ति की आशा वो नहीं करता, बस उसे वो कर्म करना ही है कर्तव्य पूर्ति के लिए, तो वो त्याग सात्विक कहलाता है। In English, whatever obligatory action which ought to be done indeed performed, O Arjun, relinquishing attachment and also fruit, that is regarded as sattvic त्याग, relinquishment। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि नियति ने जो आपको कर्तव्य कर्म दिए हैं, उन्हें बिना लगाव के
तथा फल की इच्छा के बिना करते हो तो वह त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। मतलब कर्म और कर्तव्य करते हुए वह फल की आशा ना करें तो वो सात्विक माने जाएंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो सात्विक त्याग तथा सात्विक कर्म की परिभाषा एक जैसी ही है। सात्विक त्याग का अर्थ काम छोड़ना नहीं अपितु कर्म करना है। बस छोड़ना तो लगाव तथा फल की इच्छा को है। दुनिया में कर्म मनुष्य को नहीं बांधता। यदि आप संसार में फंसे हैं तो उसका कारण इच्छाएं हैं। यदि कर्म को एक जगह से छोड़ दोगे तो मन आपको दूसरी स्थिति में बांध देगा। कर्म आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में आपका मन लगा ही रहेगा, तो इसलिए उसे छोड़ना नहीं है, करना है। हम सब संसार में कुछ कर्मों का कोटा लेकर आए हैं। जब तक उन कर्मों के कोटे को खत्म नहीं करेंगे यह संसार बलपूर्वक हमें उन उन अनुभवों में फंसाता रहेगा। आपके पास सेवा कोटा है। जब आप जवान थे आपने अपने बुजुर्ग माता पिता की बीमारियों में सेवा नहीं की। वह सेवा आपके पास स्वतः आई थी और श्रेष्ठ थी, परंतु अज्ञानतावश, मोहवश, क्रोधवश या अधिक पैसा कमाने के लोभ के कारण आपने अपने कर्तव्य कर्म को त्याग दिया। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब आपका कर्म का कोटा पूर्ण नहीं होगा आपको इस संसार में बलादिवत अपने कर्म पूर्ण करने होंगे। इस स्थिति में आपको अपने बुढ़ापे में बेटी बेटे पोते पोतियों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कर्म का कोटा खत्म नहीं होगा हम संसार में से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए संत कहते हैं कि बुढ़ापा आपके जीवन का रिपोर्ट कार्ड है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है कि अगर आपने अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं की जवानी के दिनों में तो आपको अपने बेटे बेटी पोते पोती या और उनके बच्चों की सेवा करनी पड़ेगी। कोटा तो पूरा करना ही पड़ेगा। जब तक कोटा पूरा नहीं होगा आप संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो जो नियत कर्म मिले हैं उन्हें समय पर अवश्य करना चाहिए। 10वां श्लोक। न द्वेष्टया कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संचय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। उसका मन एकदम, उसको क्लैरिटी होती है उसके दिमाग में कि ये कर्म मुझे नियति ने दिया है, ये मेरा कर्तव्य है एंड आई हैव टू परफॉर्म इट। उसके मन में कोई संशय नहीं होता उसके बारे में। इन इंग्लिश, द त्यागी relinquisher does not hate disagreeable action, nor is he attached to agreeable one, being awarded by sattva, purity, intelligence, and his doubts cut asundar। जो मनुष्य कर्म करता है उससे गलतियां होती हैं। जब हम कोई कर्म करेंगे तो गलती भी होगी। तामसिक मनुष्य गलतियों के भय से कर्म ही नहीं करता। राजसिक मनुष्य गलतियों से घबराता बहुत है, गलती हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। परंतु सात्विक गलती हो भी जाए तो सहजता से स्वीकार कर लेता है। सात्विक दूसरों के प्रति निर्लेप रहता है, अपितु अपनी गलतियों को भी साक्षी भाव से देखता है। न वो दूसरों की गलतियों पर ज्यादा नोटिस करता है, न कुछ, अपनी गलती को भी साक्षी भाव से देख लेता है, समझ लेता है और उन्हें आगे न दोहराने के लिए प्रयत्न करता है। साक्षी पुरुष न मात्र कुशल अकुशल से निर्लेप होता है। कोई कुशल है या अकुशल है, ये काम कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए से वो निर्लेप होता है। उसके प्रति वो बहुत कॉन्शियस नहीं होता, सहज होता है। अभी तो अपनी गलतियों को भी साक्षी भाव से देखता है। साक्षी पुरुष न मात्र कुशल अकुशल से निर्लेप होता है, अभी तो मेधावी भी होता है। अधिकतर जन मेधा शक्ति से बुद्धिमान होना करते हैं, परंतु इसका स्वरूप बहुत ही विशाल है। मेधा शक्ति का स्वरूप बहुत विशाल है। मेधा शक्ति को अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेधा शक्ति वह स्थिति है जहां आप अपने मस्तिष्क में पड़ी सूचना को सही समय पर सामने प्रकट कर देते हो। सूचनाएं सब हमारे अंदर पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, कोई ना कोई बात कभी ना कभी हमारे सामने घटित हुई होती है, दूसरे के अनुभव कहानी यहाँ वहां से हमारे पास है। परंतु जब कभी क्वेश्चन आंसर कोई करता है तो उस समय
वो प्रकट हो जाए मस्तिष्क से निकल के, बुद्धि से निकल के, दैट इज कॉल्ड मेधा शक्ति। कई लोग कहते हैं कि मुझे पता तो था परंतु उस समय दिमाग से निकल गया, उस समय दिमाग में नहीं आया, बाद में आता है। मेधा अर्थात आपकी याददाश्त में बसे विचार सही समय पर आपको याद आ जाए। इस श्लोक में कृष्ण जी सात्विक त्यागी को एक गुण प्रदान करते हैं, वह है संशय रहित। जो सात्विक त्यागी है वो संशय रहित होता है। कि गीता जी में ऐसा बताया गया है, हम तो कर रहे हैं, अब जो भी हो रिजल्ट, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें तो ऐसा करने को कहा गया है, हम तो ऐसा कर रहे हैं, अब इसका क्या फल होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ देते हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी सात्विक त्यागी को एक गुण प्रदान करते हैं, वह है संशय रहित। पूर्व अज्ञानी को भी संशय कम होते हैं। जो पूर्ण अज्ञानी होता है, जैसे जिसे आप कहते हो ना कि इसका लेवल जो है बुद्धि का बड़ा वीक है ना, जैसे नौकर चाकर ये सब अज्ञानी है, तो उनको भी संशय कम होता है, तथा पूर्ण ज्ञानियों को भी संशय कम होता है। संशय केवल राजसिक प्रवृत्ति के लोगों को अधिक होता है। तामसिक लापरवाह है, राजसिक बहुत अधिक सावधानी बरतता है, तथा सात्विक निश्चित अवस्था में जीवन को गुजारता है। उसे होता है सब प्रभु देख रहे हैं, सब हो रहा है, मुझे तो जो निर्दिष्ट कर्म है मैं तो वो कर रहा हूं। अपनी तरफ से वो अपने कर्म करता रहता है संशय रहित होकर। 11वां श्लोक। न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। इन इंग्लिश, verily it is not possible for the embodied to relinquish actions totally, but he who relinquishes fruit of action is called a त्यागी। देह भृताम यानी देह को धारण करने वाली इच्छा। जब हमने देह को धारण किया हुआ है, ये हमारी इच्छा ही है जो हम जीवित हैं और रहना चाहते हैं। जब तक इच्छाएं हैं तब तक कर्म को त्याग नहीं कर सकते। सारा कर्म शरीर के अंदर, चाहे हम कुछ हाथ पैरों से करें या ना करें, कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। और जब इच्छा है ही नहीं तो कोई कर्म करवा नहीं सकता। जब इच्छा नहीं है तो उसके बाद कोई कर्म करवा नहीं सकता। इसलिए सब कर्म स्वतः छूट जाएंगे जब इच्छा निर्मूल हो जाएगी। इसलिए जब तक इच्छाएं हैं तब तक कम से कम कर्म के फल से तो मुक्त हो जाओ कि क्या फल मिलेगा, इस चिंता से, इस इच्छा से मुक्त हो जाओ। कर्म के उपरांत जो भी फल मिले उसे सहजता से सिर माथे पर स्वीकार कर लीजिए। जैसे मंदिर में जाते हैं, आपने कितना भी चढ़ावा चढ़ाया, कितना भी प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद पुजारी जी आपको भस्म भी देते हैं तो आप सर माथे पर ले लेते हैं। ये नहीं कहते मैंने इतना सारा चढ़ाया मुझे और दीजिए, ये क्या फल मिला, कुछ नहीं मिला, उसको भी आप सर माथे ले लेते। ऐसे ही जो भी आपने अपने कर्म किए हैं उनके फलों को छोड़ दीजिए, जो मिले सहजता से स्वीकार कर लीजिए, सम्मान के साथ। कर्म फल का त्याग करने वाला त्यागी, और जब इच्छा ही खत्म हो जाए तो सन्यासी। जब तक हम कर्म का फल का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम त्यागी नहीं कहलाएंगे, त्यागी कहलाएंगे। और त्यागी के बाद उसका जो फल घटित होता है दैट इज सन्यासी। सन्यास की स्थिति से पहले त्याग की स्थिति को प्राप्त करना होता है। त्याग आप प्रयास से प्राप्त कर सकते हो, परंतु सन्यास घटित होता है। थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा आप त्याग करते हो, एक चीज का किया, फिर 2 का किया, फिर उसकी आदत हो गई, फिर 3 का किया। इस तरह से करते करते फिर आपका मन विरक्त हो जाता है और उन चीजों की फिर आपकी इच्छा निर्मूल हो जाती है। तब आप सन्यास घटित होता है। सन्यास वो दे जब तृप्त हो जाए, उसको किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहे और वो बस कर्तव्यशील होकर अपना कर्म करे, जीवन जिए। त्याग आप प्रयास से प्राप्त कर सकते हो, परंतु सन्यास घटित होता है। इसी कारण इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न त्याग पर प्रकाश डालने का था। उस पर श्री कृष्ण जी ने मात्र त्याग के बारे में बताया, सन्यास पर चर्चा भी नहीं की, क्योंकि सन्यास त्याग के बाद स्वयं घटित होता है। सन्यास उत्तर की भांति है, जैसे अंक गणित में पद्धति को संपूर्ण रूप से सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो सही उत्तर आना सहज और स्वाभाविक है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आपको याद होगा बचपन में जब हम
अंक गणित यानी मैथ्स करते थे, तो जब सॉल्व करते थे कोई प्रश्न तो पीछे पुस्तक के पीछे उत्तर लिखे होते थे। हम उन उत्तरों को देख देख कर उसको प्रूव कर देते थे, दिस वे और दैट वे। तो क्या है, अगर सही ढंग से सही फॉर्मूला और सही टेक्निक हमने अपनाई है तो सहजता से उत्तर सही आ जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम त्याग सही प्रकार से कर रहे हैं, कर्म फल को हमने त्याग दिया है, तो संन्यास स्वयं घटित हो जाता है। उसके लिए हमें बार बार अपेक्षा नहीं करनी पड़ती। 12वां श्लोक, लास्ट श्लोक ऑफ टुडे। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति इति त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जिनकी इच्छा है, अनिच्छा है, अच्छे, इष्ट और अनिष्ट, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ना सुख ना दुख कोई का कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। इन इंग्लिश, the threefold desirable, undesirable and mixed fruit of action occurs of to non-relinquish a त्यागी but never to renunciate सन्यासी। तात्पर्य, त्यागी के कर्म अच्छा, बुरा और मिश्रित 3 प्रकार का फल मृत्यु होने पर प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं ना प्रारब्ध कर्म। हम पिछले जन्मों में पता नहीं क्या करके आए हैं जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला, ये सारा चारा परिवेश मिला, माता पिता मिले, परिवार मिला, कोई पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से मिलता है। परंतु सन्यासी को कभी भी मृत्यु होने पर इस तरह का फल नहीं मिलता। व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते, अपितु उस कर्म से लगाव ही बांधता है। आप कुछ रुपये लेकर हिल स्टेशन पर घूमने गए, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आप मस्ती करने जाते हैं और वहां एक बंगलो आपको बहुत अच्छा लग जाता है, तो जो फॉर सेल है आपने कुछ रुपयों में एडवांस देकर वह बंगलो खरीद लेते हैं, अपना घर वहां भी बना लेते हैं। इस संसार में आए तो थे सब वासनाओं से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने, उद्देश्य तो यही है हर जीवन, हर प्राणी का। और ज्यादा वासनाओं में जकड़ जाते हैं। एक घर तो था ही आपका, एक और बना लिया, अब रोज वहां आना जाना रहेगा और रोज आपकी निगाह और कर्मों पर पड़ती रहेगी। अब कंपैरिजन देखिए, हिल स्टेशन पर मात्र एंजॉय करने गए थे और अब आपका वहां नित्य आना जाना लगा रहेगा। जब तक आप उस मकान से मुक्त नहीं हो जाते, कहने का तात्पर्य यह है कि आए तो थे माया जाल से मुक्त होने और उल्टा उसमें और अधिक फंसते जाते। गए तो थे एंजॉय करने, एंजॉय तो किया या नहीं किया अधूरा रह गया और आप और माया जाल में फंस गए। एक बार उस मकान के मुंह से बाहर अगर निकल गए तो अब उस मकान का कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब वासना से मुक्त हो गए, उसके उपरांत संसार बड़े से बड़ा सुख या दुख भी हमें कुछ परेशान नहीं कर सकता। सन्यासी सब बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप, परम स्वरूप, अपने घर जाना चाहता है। जो सन्यासी जिस स्थिति में पहुंच गया तो वो इन सब बंधनों से मुक्त होकर अपने परम धाम भगवान के घर, जो अपना घर है, वहां जाना चाहता है। आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कशन करेंगे।